जय हिंद साथियों, आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपना जो मूल विधि का सेक्शन है वो कैसे कंप्लीट करना है। जैसा कि आपके जो यूपीएसआई में मूल विधि है वो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। तो मैं बात करूंगी कि मैंने किस तरह से पढ़ा था, किस तरह से पढ़ा था, किस बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। तो जैसे आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी वनडे एग्जाम की, तो आपको मूल विधि नहीं मिलेगा सिलेबस में। लेकिन अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो सिलेबस में यूपीएसआई के मूल विधि दिया हुआ है। तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप मूल विधि पढ़ते हो तो ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो टर्म्स दिए होते हैं कई सारे वो समझ में नहीं आते। जब किसी चीज का आपको टर्म समझ में नहीं आएगा, पढ़ के वो चीजें क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप याद कैसे करोगे। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये होती है, मेरे साथ भी यही हुई थी। जैसा कि मैंने अरिहंत की बुक मंगवाई थी जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ था, सारा कुछ कंप्लीट था उसमें। तो जैसा कि आपके लिए जब कोई सिलेबस में नया चीज होता है, आप पहले से नहीं पढ़े होते हो, तो उसके लिए एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। तो मैंने जब सबसे पहले अपना मूल विधि का जो उसमें दिया हुआ था उस सेक्शन खोल के देखा, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती थी जो समझ ही नहीं आती थी। तो यही लगता था जब समझ में नहीं आ रही तो मैं पढ़ूंगी कैसे, इसको याद कैसे करूंगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं बुक से नहीं पढ़ सकती या उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा या टाइम लग जाएगा। फिर मैंने ऑनलाइन कोशिश किया किसी सर से पढ़ने का। फिर बाद में इस तरह से मैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल को मैंने देखा कि कहीं से मुझे कोई अच्छा कंटेंट मिले। तो एग्जाम पर पे विवेक सर पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे पढ़ा था उस टाइम पे। मुझे लगता है जो हमारे बैच पे मैक्सिमम लोगों ने वहीं से पढ़ा है। जैसे कि हम लोग की ट्रेनिंग में कभी बात होती थी तो सब बताते थे। तो उनसे जो मैंने मूल विधि पढ़ा था, हालांकि उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी की सारी धाराएं पढ़ा रखी थी, लिखवाई थी, लेकिन मैंने सारी नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था। मेरे पास जॉब थी तो बहुत कम टाइम मिलता था सारा, और सारी धाराएं पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता है रटना। तो कुछ धाराएं जो शुरुआत की हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और लास्ट की कुछ धाराएं हैं। तो इस तरह से सारी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं बस आपको वही पढ़नी है। और वो धाराएं आपको पता चलती हैं जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो वो समझ में आती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं। तो ये हो गया। बाकी एक्ट्स मैंने कुछ जो एक्ट्स हैं अच्छे से पढ़े थे, जैसे कि आपका आईटी एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, जो महिलाओं से संबंधित है, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया। तो इस तरह से जो मूल विधि है मैंने अपनी तैयार किया था। और बाद में जब एग्जाम होने वाला था उसके कुछ दिन पहले मैंने घटना चक्र की बुक ऑर्डर किया था। घटना चक्र से मैंने प्रैक्टिस किया था क्योंकि पहले से पढ़ा था काफी, जो चीजें छूट गई थी क्योंकि मैंने सारी चीजें नहीं नोट किया था जो ऑनलाइन पढ़ती थी। तो उसमें जो चीजें छूटी थी वो जो बुक से कवर हो जा रही थी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका था बुक से पढ़ने की, यूट्यूब पे वीडियो देखने की वजह से। तो जो चीजें रह गई थी वो जब बुक से पढ़ रही थी दोबारा रिवाइज हो गए थे, क्योंकि घटना चक्र में आपको जो है नीचे वो डिटेल दिया होता है पूरा, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। तो जो आपके छूटे हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है घटना चक्र काफी अच्छी बुक है आपकी मूल विधि के लिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि किसी पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट उठा के देखने लग जाओ, क्योंकि जो पहले वाली वीडियो हो उनमें आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं पढ़ाई गई हैं और आपकी आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं अभी चेंज होकर बीएनएस और बीएनएसएस हो चुकी हैं। तो आपको कोई जो क्लास अगर आप देखते हैं तो रिसेंट की क्लास, बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेटेड क्लास है वो देखनी है आपको। एक्ट्स तो आप फिलहाल पढ़ सकते हो पुराने, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जो आईपीसी सीआरपीसी है उसको आपको जो है नई क्लासेस से पढ़ना है, नई वीडियो से पढ़ना है। और दूसरी एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग लाइव क्लास देखते हैं, मुझे लगता है कि लाइव क्लास देखने में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो आप लाइव क्लास जब खत्म हो जाती है उसके बाद देखिए, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं और जो कुछ चीजें अननेसेसरी होती हैं आप उसको स्किप करके भी देख सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी, जितनी टाइम मैंने तैयारी किया, कभी भी मैंने लाइव क्लास कोई अटेंड नहीं किया। हमेशा से जो है बाद में वीडियो देखा जब लाइव क्लास खत्म हो चुकी है। और दूसरी गलती आप लोग करते हो, हमेशा पीडीएफ आप लोग मांगते रहते हो कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, और पीडीएफ आप डाउनलोड करके कभी नहीं पढ़ते होगे। मैंने खुद पता नहीं कितनी पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था बट पढ़ा कभी नहीं था। तो आप हमेशा बुक प्रेफर करो कि जब भी आप रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप बुक से करो और जो है पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि पीडीएफ आप बस डाउनलोड करते हो, पढ़ते भी नहीं हो। शायद एक बार भी कोई बहुत मुश्किल से देखता होगा, तो बार बार आप पढ़ने भी जाओगे नहीं। तो मूल विधि के लिए बस आपको इतना ही फॉलो करना है मेरे हिसाब से कि आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ लें, उसे पढ़ के नोट्स बना लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टर्म्स थोड़े टफ होते हैं कभी कभी। बाकी बाद में आप घटना चक्र की बुक लेके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें फुल डिटेल दिया होता है। और बस इसके बाद प्रैक्टिस सेट देंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे मॉक टेस्ट,
तो आपको काफी चीजें जो है समझ आएंगी, जो छोटा होगा वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के अपना मूल विधि बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।